20वां क्वेश्चन, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। माना कि एक पर्वत है, आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। इससे पूर्व की ओर, पूर्व किधर होगा, देखो ये है दिशा का सूचक, इधर होता है पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और नीचे आता है दक्षिण। तो इधर पूर्व की ओर दो बिंदु हैं, ठीक है ना, उनका अवनमन कोण बता रहा है। अपन अवनमन कोण भी लिखेंगे, पहले अपन इसका चित्र बना लेते हैं। अवनमन कोण पहले का है 30 डिग्री और दूसरे का है 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने 30 और 45 यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ पे 45 क्यों नहीं लिखा, देखो क्यों आप जानते हो कि 90 डिग्री के पास बड़ा कोण होता है और जितना जैसे जैसे आप दूर चलोगे उतना ही कोण आपको छोटा मिलेगा। अब आपसे कह दे कि 15 डिग्री का कोण इसी रेखा में हो तो वो यहाँ मिलेगा और आगे, 10 का और इधर मिलेगा, 1 का और आगे मिलेगा, 60 का कह दे तो इधर मिलेगा, 80 का कह दे तो और पास मिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब आपको कह रहा है ये अवनमन कोण, क्या कह रहा है, अवनमन कोण। तो अवनमन आपको दर्शाना होगा, अवनमन ऐसे दर्शाते हैं, देखो ये आपकी दृष्टि रेखा है, ठीक है, और ये कोण जो बना है पहले वाला बड़ा कोण इधर से लेकर इधर तक, ये बना है 45 डिग्री का, इसको इधर बाहर दर्शा रहा हूँ मैं 45 डिग्री का, और ये एक छोटा कोण और बना है, वो बना है 30 डिग्री का। अब एक चीज़ और देख लीजिए, क्योंकि ये 45 है, इधर वाला 45 होगा, क्यों, क्योंकि है एकांतर कोण, कई बार मैं बता चुका हूँ। ये 30 है तो ये भी 30 है, एक बार और बता देता हूँ, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तो इधर बना कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसे कहते हैं अपन एकांतर कोण, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो है 1 किलोमीटर, तो यहां पर लिख दीजिए आप 1 किलोमीटर, ठीक है। हो तो पर्वत की ऊंचाई याद करनी है तो अपन मान लेते हैं पर्वत की ऊंचाई है h मीटर, कितनी, h मीटर। देखो इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, उसमें आपको इसका मान निकालना था, इन दोनों के मध्य की दूरी। अब इसने क्या किया कि मध्य की दूरी आपको दे दी, इस पर्वत की आपसे ऊंचाई पूछी है, देखो सेम पहले वाला, इसको मान लेते हैं अपन x मीटर। अब इन बिंदुओं के नाम दे दो A, B, C और यहां पर आएगा D। कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों के मध्य संबंध निकाल लीजिए, ठीक है, फिर इस x का मान मिल जाएगा, तो इन बड़े वाले त्रिभुज के साथ इसका संबंध निकाल लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। यहां से आपको x के पदों में निकालना है मान, क्यों, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर आप x का मान रख दोगे, ये जो आधार आएगा ना आधार, उसमें आप x का मान रख दोगे तो आपको ये मिल जाएगा पूरा, फिर h से आपका संबंध हो जाएगा। देखो इधर क्या हल के अंदर क्या लिखोगे, सबसे पहले वो लिखना है जो आपको याद करना है, माना कि, क्या याद करना है, पर्वत की ऊंचाई, तो लिखोगे माना कि पर्वत की ऊंचाई कितनी है, पर्वत की ऊंचाई DC बराबर आपने मान लिया h मीटर, कितना मान लिया आपने, h मीटर मान लिया, ये DC बराबर h मीटर। अब सीधा ही लिख रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ये ले रहे हैं पहले, BCD से DC समकोण है, ठीक है ना। तो इसमें किन दो के मध्य संबंध है, लंब और आधार। लंब और आधार क्या किस में होता है, tan थीटा में होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। एक बार और सोच लो, देख लो, LAL लाल बटे कक्का, बार बार मैंने बता दिया है कि लंब बटे आधार क्या है, tan, ये होता है लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस, लंब बटे आधार tan, फिर इसका उल्टा हो जाता है, आधार बटे लंब कोट, कर्ण बटे आधार सेक, कर्ण बटे लंब कोसेक, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा C बटे D, लेकिन आपको काम यही लेना है, ऊपर वाले तीनों ही ये नहीं लेने हैं, और इसका मान आ जाएगा BC। तो tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो DC का मान है आपने माना है H और इसका मान माना है आपने X। अब मेरे को आप ये बताओ कि tan 45 का मान
tan 45 का मान होता है 1, तो 1 आप tan 45 के स्थान पर रख दो, यहाँ पर लिखो h बटे में x, बटा में 1 लगाओ, वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करने पर x को 1 से गुणा किया x और h को 1 से गुणा किया h, ये आ गया समीकरण नंबर 1। यानी x का जो मान है वही मान है किसका, h का मान है, दोनों बराबर है। ठीक है, अब आप इस बड़े वाले त्रिभुज में चलोगे। अब देखो जितने भी प्रश्न आ रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं, दोनों दो यदि थीटा दी है तो आपको 2 त्रिभुज मिलेंगे समकोण, और दोनों के मानों में तुलना करनी है। तुलना करने के बाद आपसे जो उत्तर पूछा है वो उत्तर आपको मिल जाता है। आप ऐसे इसको समझना कि अगर त्रिभुज 2 थीटा दी है तो 2 त्रिभुज बनेंगे समकोण, और दोनों ही समकोण त्रिभुज के आपको या तो लंब निकालना या आधार निकालना या कर्ण निकालना है, एक के पदों में निकाल लेना, फिर दूसरे से तुलना कर देनी है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर समकोण त्रिभुज कौन सा है, ACD से क्या निकालोगे, किन दो के मध्य संबंध है, लंब और आधार के मध्य संबंध है ना। तो क्या लिखोगे, लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है CD और आधार का मान AC, तो tan थीटा का मान कितना है, tan है यहाँ पे 30 डिग्री बराबर h, और AC का मान क्या है 1 + x, ये है। अब आपको चाहिए tan 30 का मान, तो tan 30 का मान बोलिए 1 बटे में √3, ठीक है ना। अब ये tan 30 का मान रख दीजिए 1 बटे में √3, h बटे 1 + x, वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1 + x बराबर h √3। यहां से आप क्या करोगे, समीकरण इसको 2 मान लीजिए और इसमें किसका मान रख दोगे आप, x का मान रख दोगे। x के बराबर क्या है, h है, तो लिखो x बराबर h रखने पर, क्योंकि आपको किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है, तो 1 + h बराबर h √3। ठीक है, अब बराबर से एक तरफ आपको h ले जाना है और h को कॉमन लेना है, तभी तो हल होगा। इसको इधर भेजो तो 1 बराबर आ जाएगा h √3, पहले से ही है, ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। तो 1 बराबर दोनों में कॉमन क्या ले सकते हो आप, h ले सकते हो, तो √3 - 1 यहाँ पे बचाएगा h। अब देखो इस h के गुणा में ये पूरा है, तो इसको बटा में भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 बराबर, इधर तो बच जाएगा h, इसके जो गुणा में था वो इसके बटा में आ जाएगा, तो √3 - 1, यानी h बराबर क्या आ जाएगा, इसको सरल करना है। इसको सरल करने एक तो 1 लिखोगे, √3 का मान होता है 1.732 माइनस का 1, इसको इससे घटा दोगे तो आ जाएगा h बटे में 0.732, इसको सरल करोगे तो आ जाएगा h बराबर 1.366 मीटर। ये आपका यहाँ से उत्तर आ जाएगा। इसमें एक चीज़ देखना, देखो ये मान किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है, तो इसके सभी मान किलोमीटर में होंगे, तो सभी मानों को आपको क्या करना है, किलोमीटर करना है, क्योंकि जो इकाई दी जाती है उसी में आपको मान रखने हैं। तो ये उत्तर भी आपका किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, सभी मान किलोमीटर में हो जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21वां, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, ये मान लो पानी का तल है, इससे 20 मीटर ऊंचे, यानी ये जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से, यहाँ पर जो बिंदु है इसका नाम इसने दे दिया A से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। माना कि यहाँ पर एक बादल है, यहाँ पर क्या एक बादल है, इस बादल का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। उन्नयन का मिस नीचे से ऊपर, ये 30 डिग्री का कोण है। यदि झील में बादल का प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण 60 डिग्री। अब देखो ये जो झील है ना, इसके अंदर इसका एक प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, जैसे ये है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ से बनेगा ऐसे, यानी ये जो भाग है वो यहाँ आएगा और ये जो कोण है वो यहाँ आएगा।
ठीक है ना। अब पहले तो इसका देखो प्रतिबिंब पूरा मैं बना देता हूँ। ऐसे इसका ये वाला भाग आने वाला है, यहाँ से ऐसे ये आ गया भाग। उसके बाद ये ऊपर वाला भाग आएगा, ये वाला ऐसे ऊपर वाला भाग, ये मान लो ये पूरा आ गया। अब इससे जो ये कोण बनने वाला है वो कितने डिग्री का है, वो कह रहा है ये अवनमन कोण बता रहा है। यहाँ से अवनमन कोण है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बता रहा है, 60 डिग्री का हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी याद कीजिए। ये आपका बादल था, इस बादल को बी मान लेते हैं और ये बिंदु ए है। आपको ये जो दूरी है तिरछी दूरी, इसको बताना है। इसे मान लेता हूँ मैं x मीटर। क्या मान लेता हूँ इसे मैं, x मीटर। ये जो दूरी आपको इसमें याद करनी है। अब देखिए, अब ये 20 मीटर है तो यहाँ तक की ये दूरी भी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये वाली दूरी 20 मीटर आ जाएगी। अब आपके पास एक समकोण त्रिभुज ये रहा और एक समकोण त्रिभुज ये रहा। इसका नाम दे दो, ये C है और यहाँ पर D है। इन दोनों समकोण, यदि दो समकोण त्रिभुज आ जाए तो आप जानते हो कि दोनों की क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ती है। तो आपके पास दो समकोण त्रिभुज आ गए। अब आप इस दूरी को मान लो, इस दूरी को मान लिया मैंने h मीटर। कितना मान लिया, h मीटर। हाँ, इस दूरी को h मीटर मान लिए, यहाँ तक की दूरी को। तो ये वाली दूरी बताओ क्या होगी, ये वाली दूरी इधर, ये इसका प्रतिबिंब जो ऊपर आई ना वो की वो नीचे आ जाएगी। तो ये यहाँ तक कितना आएगा, 20 मीटर। ये ऊपर वाला 20 है तो ये कितना भी आएगा, ये भी आएगा 20 मीटर। ठीक है, ये h है तो इसके नीचे वाला ये जो दूरी है वो क्या आएगी, h आएगी। कितनी आएगी, h मीटर आएगी। ये आएगी आपकी h मीटर। अब देखो, यदि अपन बात करें समकोण त्रिभुज की तो इसमें तो ये वाली भुजा आ गई ना, लंब। लेकिन इसका यदि लंब की अपन बात करेंगे तो लंब की ऊंचाई कितनी होगी, ये लंब की दूरी होगी 20 और 20 कितना, 40 प्लस h कितना, या h प्लस 40 कितना आएगा, h प्लस 40 मीटर। कितना आना चाहिए, h प्लस 40 मीटर ये दूरी आनी चाहिए। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और रिवाइज करके चित्र को समझ लेना। पहले चित्र समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये लिखो कि माना कि, जो आपको याद करना है वो बताने। माना कि बिंदु ए से बादल की दूरी, माना कि बिंदु ए से बादल की दूरी ए बी बराबर x मीटर। अपने को इस x का मान याद करना है। x का मान याद करने के लिए आप क्या जानते हो कि या तो ये भुजा हो या ये भुजा हो। इन दोनों भुजा में से कोई एक भुजा का मान आपको पता चल जाए तो आप क्या करोगे, दोनों की तुलना कर दोगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब पहले या तो ये निकालो या ये निकालो। इन दोनों में पहले तुलना करते हैं। ये अपन त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज, ये वाला 30 डिग्री वाला। तो लिखो समकोण त्रिभुज कौन सा, ACB से, ठीक है ना, ACB से। इसमें आप लिख सकते हो कि लंब क्या है, CB बराबर h मीटर। कोण थीटा बराबर कितनी है, कोण थीटा बराबर है 30 डिग्री। तुलना किन दोनों के मध्य करनी है, इन दोनों के मध्य। क्यों इन दोनों के मध्य क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा AC, ये दोनों त्रिभुजों के अंदर है, उभयनिष्ठ है दोनों के अंदर। तो इससे अपन AC का पता कर लेंगे, फिर इससे AC का पता कर लेंगे, फिर दोनों की तुलना कर लेंगे तो आपके पास H का मान आपको मिल जाएगा। जब आपके पास H का मान मिल जाएगा तो X का मान भी मिल जाएगा, क्योंकि फिर इन दोनों में अपन तुलना कर लेंगे। ठीक है ना। तो पहले अपने को AC भुजा का मान निकालना है, इससे अपन तुलना कर लेंगे, फिर अपन इससे तुलना कर लेंगे इधर वाले से, तो अपने को AC का मान मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, इन दोनों के मध्य तुलना करनी है। ये है लंब और ये है आधार। तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये आ जाएगा CB बटे AC। तो tan कितना डिग्री है, tan है आपका 30 डिग्री और लंब है
एच और आधार अपन कुछ माना नहीं है, अपन AC ले रहे हैं और मानना चाहो तो कुछ मान भी सकते हो। अब बताओ tan 30 का मान बोलो कितना होता है। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो tan 30 का मान यहाँ रख दीजिए। 1/√3 बराबर क्या आ जाएगा? H/AC। क्या आ जाएगा? H/AC। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? AC बराबर आ जाएगा H/3 या √3H। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। H/3 लिख सकते हो या √3H लिख सकते हो, एक ही बात है। इससे अपने क्या मान लिया? समीकरण 1 मान लिया। देखो इसमें ये भुजा मिल गई अपने को। अब अपन इस समकोण त्रिभुज से इन दोनों के मध्य ही तुलना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? AC है, दोनों में उभयनिष्ठ है। देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ये ACD से। इसमें भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो लिखते हैं आधार। आधार क्या है? CD। CD बराबर देखो 20 + 20 + H, 20 + 20 + H यानी 40 + H मीटर। ये तो आ गया आपका आधार। और कोण थीटा, कोण थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। किन दोनों के मध्य? लंब और आधार के मध्य। तो क्या आता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब है आपका DC और आधार कितना है? आधार है आपका AC। ठीक है, तो tan थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना आपने प्राप्त कर लिया? 40 + H और आधार यही है AC। तो एक तो AC का मान अपन इसमें लिख देंगे, एक tan 60 का मान लिख देंगे। तो tan 60 बराबर कितना आएगा? tan 60 बराबर आएगा √3। तो tan 60 के स्थान पर √3 लिखना है बराबर 40 + H ये है ही बटा में AC का मान कितना था? AC का मान था √3H बटा में 1 लगाकर क्या कर लोगे आप? वज्र गुणा। वज्र गुणा करोगे तो क्या आएगा? √3 को √3 से गुणा किया कितना? 3। तो 3H बराबर 40 + H। तो इस H को इधर भेज दीजिए। तो 3H - H बराबर 40 यानी 2H बराबर 40। तो H बराबर कितना आ जाएगा? 40 में 2 का भाग दे कितना आ जाएगा? 20 मीटर। H का मान कितना आ गया भाई? 20 मीटर आ गया। अब आपके पास H है और ये समकोण त्रिभुज है, आपको इस भुजा का मान प्राप्त करना है। तो इन दोनों में तुलना कर दीजिए। दोनों में तुलना करोगे तो कैसे करोगे? कौन सा नियम लगेगा? ये लंब है, ये है कर्ण। अब देखो लाल बटे कक्का से लंब और कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में होता है। किस में होता है? साइन थीटा में होता है। फिर से आप लिखोगे इसी समकोण त्रिभुज के अंदर H का मान आ गया 20 मीटर। अब इधर देखिए मैं लिख रहा हूं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है? ये वाला वापिस ACB से। इसके अंदर इन दोनों के मध्य तुलना करनी है। किन किन के मध्य? कर्ण और लंब के मध्य। तो कर्ण और लंब होता है साइन थीटा के अंदर। आप लिखोगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखो लाल बटे कक्का से कर्ण बटे लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? BC और कर्ण का मान कितना है? AB। तो साइन 30 यहां पर कितना है? साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखोगे यहां पर? H के स्थान पर आपने कितना प्राप्त कर लिया? 20 और कर्ण का मान आपको क्या करना है? प्राप्त करना है। कर्ण है X। तो आप मेरे को साइन 30 थीटा का मान बताइए, साइन 30 डिग्री का मान बताइए। 1/2 साइन 30 के स्थान पर लिख दीजिए 1/2 बराबर 20/x। आपको क्या करना है? अब वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 × 20 यानी x बराबर आ गया आपका 20 दूनी 40 मीटर। कितना आ गया? 20 दूनी 40 मीटर। यानी बिंदु A से बिंदु B के मध्य की दूरी कितनी है?
40 मीटर। यही आपका उत्तर है।